एस.के. शर्मा आप सभी को प्रूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं 12th के अकाउंट में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक बातों को बताऊंगा और उस पर कुछ सवालों को करेंगे, एग्जाम्पल को देखेंगे ताकि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर उस तरह के सवाल पूछे जाएंगे तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है, यानी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन क्या होता है। तो यहाँ से ये समझ लीजिए, जब साझेदारों के बीच वर्तमान साझेदारी को समाप्त कर नए साझेदारों का निर्माण किया जाता है, यानी नए साझेदारी का निर्माण किया जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, साझेदारों का पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इसमें हम करते हैं कि जो भी वर्तमान साझेदारी है तो उसको समाप्त की जाती है और फिर से एक नए साझेदारी का निर्माण किया जाता है। ठीक है, यानी कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है उसे कैंसिल करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का निर्माण किया जाता है। तो यही क्या कहलाता है, आपका साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होने का क्या क्या स्थिति है, किस किस स्थिति में हम साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करते हैं, पहले इसके बारे में जानते हैं। पहला है आपका कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among द एग्जाइटिंग पार्टनर्स। ठीक है, यानी कि इसमें ये कहिए कि वर्तमान साझेदारों के बीच क्या होता है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का परिवर्तन हो जाता है, यानी कि वर्तमान साझेदारों के बीच जब लाभ हानि का जो रेशियो होता है उसमें परिवर्तन आता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है। यानी वर्तमान साझेदारी को एक तरह से समाप्त करके जब, यानी कि ये समझिए कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को समाप्त कर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का निर्माण किया जाता है, तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है। दूसरा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जब नए साझेदार का प्रवेश होता है, यानी किसी साझेदार का प्रवेश होता है, तो उस स्थिति में भी क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है। तीसरा है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अब क्या होता है कि जब किसी साझेदार का रिटायरमेंट होता है, यानी कोई साझेदार रिटायर होता है, तो उस स्थिति में पुराने लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है और नए लाभ विभाजन अनुपात का निर्माण होता है। यानी साझेदार के रिटायरमेंट होने पर भी क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। ठीक है, उसके बाद है डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर किसी साझेदार की मृत्यु होती है तो उस स्थिति में क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है। ठीक है, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर्शिप क्या होता है, यानी कि साझेदारी का पुनर्गठन क्या क्या कंडीशन है, तो पुराने लाभ विभाजन अनुपात को समाप्त कर नए लाभ विभाजन अनुपात का निर्माण होता है, या यूँ कहिए कि अगर लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो उस स्थिति में भी होता है। अगर कोई पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस स्थिति में भी होता है। किसी पार्टनर का अवकाश ग्रहण होता है तो उस स्थिति में भी होता है, या किसी पार्टनर की मृत्यु होती है तो उस स्थिति में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। ठीक है, तो ये सभी कंडीशन है रिकॉन्स्टिट्यूशन होने का। ठीक है, पुनर्गठन होने का। देखिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि किसी पार्टनर का प्रवेश होता है। अगर मान लीजिए कि बिजनेस में कोई पार्टनर आ रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो उसका ओल्ड पार्टनर है, जो उसका ओल्ड पार्टनर पहले से है, वो क्या करता है कि अपना कुछ हिस्सा जो नए पार्टनर आते हों उसके पक्ष में वो देता है। यानी कि अपना कुछ हिस्सा क्या करता है, उसके पक्ष में देता है, यानी कि अपना कुछ हिस्सा क्या करता है, सैक्रिफाइस करता है। क्या करता है, सैक्रिफाइस करता है। ठीक है, जब नए साझेदार का प्रवेश होता है तो कुछ न कुछ हिस्सा क्या करता है, पुराने साझेदार सैक्रिफाइस करता है नए साझेदार के पक्ष में। लेकिन वहीं पे अगर बात करते हैं कि जब साझेदार का रिटायरमेंट होता है, तो वो क्या, उस स्थिति में क्या होता है कि जिस साझेदार का रिटायरमेंट होता है वो अपना हिस्सा जो उसमें एग्जाइटिंग पार्टनर्स है, जो उसमें पहले से पार्टनर है, उस पार्टनर को देता है। यानी कि जो पार्टनर का अवकाश ग्रहण का होता है वो पार्टनर अपना जो भी हिस्सा होता है वो क्या करता है कि जो उसमें और पार्टनर बचे हुए हैं उसको वो अपना हिस्सा देता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, जो पार्टनर उसमें बचे उसको क्या होता है,
गेन होता है। तो यहाँ से जब भी रिकन्स्टिट्यूशन होता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि कुछ पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है तो कुछ पार्टनर को गेन होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि दो रेशियो निकालते हैं, एक सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं और दूसरा गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए भाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कैसे निकालते हैं। अब देखिए कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर होता है, वो क्या होता है, तो ये होता है आपका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। आपको करना क्या है कि ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटाना है, घटाने के बाद जो आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि गेनिंग रेशियो, ठीक है। आप गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, तो गेनिंग रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो आपका होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। न्यू रेशियो में से क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो घटाएंगे, जो आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, गेनिंग रेशियो कहलाएगा। तो सवाल कभी कभी ये पूछता है भाई गेनिंग रेशियो क्या है, तो आप ये बात बता देंगे, ये फार्मूला को। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला को बता देंगे। लेकिन अगर आपको सवाल बनाने के लिए कहता है, ठीक है, तो जब सवाल आप बनाइएगा तो आप एक ही फार्मूला यूज कीजिएगा और वो आपका फार्मूला हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का, यानी सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं, ठीक है, वही फार्मूला का हम यूज करेंगे जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए तो इस समय एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम सेक्रीफाइस या गेन निकालेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है कि एक्स एंड वाई वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एग्रीड द शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, डिटरमाइन ईच पार्टनर सेक्रीफाइसिंग और गेन ड्यू टू चेंज इन रेशियो, ठीक है। तो आपको करना है कि बताना है कि भाई इसका सेक्रीफाइस और गेन क्या होगा रेशियो चेंज होने के बाद, ठीक है। देखिए इस सवाल में आपका ओल्ड रेशियो जो दिया हुआ है और वो ओल्ड रेशियो है 2:1, ओल्ड रेशियो आपका 2:1 है। न्यू रेशियो जो दिया हुआ है सवाल में वो न्यू रेशियो आपका 1:1 है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि भाई कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और किस पार्टनर को गेन हो रहा है, ठीक है, ये निकालना है। तो आप जो मैंने एक बताया आपको कि एक ही फार्मूला का यूज करना है, वो फार्मूला सेक्रीफाइसिंग रेशियो का है, उसी फार्मूला को यूज करके हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइस और गेन निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे एक्स सेक्रीफाइस या गेन, ठीक है। आप दोनों को लिखेंगे, सेक्रीफाइस या गेन दोनों लिखेंगे, ठीक है। लेकिन फार्मूला जो यूज करना है सेक्रीफाइस वाले का, यानी ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटाएंगे, तो इसका ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा, तो 2/3, न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, यानी कि 1/6। ये क्या हो रहा है, देखिए आप जो फार्मूला यूज करें वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कर रहे हैं, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जब भी फार्मूला यूज करें और आपको प्लस में आता हो तो इसका मतलब है कि वो सेक्रीफाइस करेगा, इसका मतलब ये बनेगा कि वो सेक्रीफाइस करेगा। अब दूसरा हम निकालेंगे वाई सेक्रीफाइस या गेन, ठीक है, वाई सेक्रीफाइस या गेन, यानी वाई को कितना सेक्रीफाइस या गेन हुआ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/3, उसमें से क्या घट जाएगा 1/2, यानी कि यहाँ से बात की जाए तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा एलसीएम तो 6 आएगा, तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, घट के जो आएगा वो आपका -1/6 आएगा। तो यहाँ से ये क्या हो रहा है, इसको गेन हो रहा है, यहाँ इसने सेक्रीफाइस किया और यहाँ इसने गेन किया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइस या गेन निकालेंगे। लेकिन आपको एक ही बात याद रखना है कि यहाँ पर जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो फार्मूला मेरा होगा, वो क्या होगा, तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का है वही फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन आप दोनों लिखेंगे, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि अगर प्लस में आएगा तो सेक्रीफाइस करेगा, बट वही अगर माइनस में आता है तो वो क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। देखिए कभी कभी सवाल में क्या होता है कि आपको गुडविल दिया रहता है, ठीक है, कभी कभी सवाल में आपको गुडविल दिया रहता है और उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है, साझेदारों के बीच उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको सेक्रीफाइस और गेन निकालना हो कि किस पार्टनर को कितना सेक्रीफाइस हुआ और कितना गेन हुआ, ठीक है। वो निकालने के बाद यानी कि उसका सेक्रीफाइस या गेन शेयर, जो भी शेयर आएगा, सेक्रीफाइस आया या गेन आया, जो भी आएगा पहले उसको निकाल लेंगे, और जो आएगा उसको हम क्या करेंगे, तो गुडविल गुने उसका जो शेयर आएगा सेक्रीफाइस या गेन
उससे मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, गुडविल निकालते हैं। ठीक है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया है वो उतना गुडविल सेक्रीफाइस करेगा और जो पार्टनर गेन किया उतना गुडविल गेन करेगा। चलिए इस बात को भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल है कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:4:1. It is now agreed that they will share future profits in the ratio 3:3:4. ठीक है, for this purpose goodwill of the firm is valued 50,000. Calculate the amount of gain or sacrifice of each partners. तो आपको निकालना है प्रत्येक साझेदार का सेक्रीफाइस गेन और उसमें हिस्सा गुडविल का। ठीक है, कि वो कितना गुडविल का सेक्रीफाइस करेगा, गेन करेगा। कि यहाँ से आपको जो दे रखा है वो ओल्ड रेशियो आपको जो दिया है वो रेशियो है 5:4:1। ठीक है, ओल्ड रेशियो आपका 5:4:1 है। लेकिन वहीं पे अगर बात करते हैं न्यू रेशियो का तो वो दिया हुआ आपका 3:3:4। न्यू रेशियो कितना दिया है, 3:3:4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का सेक्रीफाइस निकालेंगे, फिर बी का सेक्रीफाइस निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखते हैं एज सेक्रीफाइस या गेन। तो कैसे निकालेंगे, ओल्ड में से न्यू को घटाएंगे। ओल्ड कितना हो जाएगा तो 5/10 माइनस न्यू कितना हो जाएगा तो 3/10। यहाँ से ये क्या आ जाएगा 2/10। ये देखिए प्लस में आ रहा है इसलिए क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। अब बीच सेक्रीफाइस या गेन निकालते हैं तो बीच सेक्रीफाइस या गेन क्या होगा। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/10 माइनस 3/10 यानी कितना आएगा 1/10। ये भी क्या हो रहा है, प्लस में आ रहा है, इसलिए ये भी क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। वहीं पे अगर निकालते हैं सी सेक्रीफाइस या गेन, तो सी सेक्रीफाइस या गेन निकालेंगे तो क्या होगा, तो भाई इसका ओल्ड यानी कि 1/10 और न्यू क्या हो जाएगा 4/10। यहाँ से ये 1 माइनस 4/10। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा आपका 3/10। अब यहाँ पर ये क्या रहा, माइनस में आ रहा है इसलिए क्या करेगा, गेन करेगा। तो ये दोनों आपको क्या दिख रहा है कि ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहा है, बट ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि भाई इसमें गुडविल का हिस्सा निकालना है कि ए कितना सेक्रीफाइस, ए को कितना सेक्रीफाइस करना होगा, बी को कितना करना होगा और सी को कितना गेन होगा। ठीक है, देखिए तब ए का जो यहाँ से हिस्सा बने वो कितना हो जाएगा 50,000 गुने कितना हो जाएगा, इस कितना सेक्रीफाइस किया 2/10। इससे इसको कैंसिल कर दिया यानी कि 5 दूना 10। ये जो सेक्रीफाइस करे वो कितना करेगा, 10,000 सेक्रीफाइस करेगा। वहीं से अगर हम बी का निकालते भाई तो बी का क्या होगा, तो 50,000 गुने अब क्या हो जाएगा, तो बी का कितना 1/10, तो 1/10 इससे इसको कैंसिल कर दिया कितना आएगा 5,000। ये क्या कर रहा है, ये जो है सेक्रीफाइस किया बट ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। वहीं पर अगर हम निकालते हैं सी का भाई तो सी का क्या हो जाएगा, तो 50,000 गुने अब ये कितना है, तो ये 3/10 है, तो 3/10 इससे इसको कैंसिल, ये कितना आ रहा है 50,000। तो ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि भाई ए सेक्रीफाइस करेगा 10,000 का, बी जो है ये बी क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। ये सेक्रीफाइस करेगा कितना 5,000 का, बट सी जो है वो गेन कितना करेगा 15,000 का। तो इस तरह से गुडविल अगर दिया होता है तो गुडविल में कितना सेक्रीफाइस कौन करेगा और कितना कौन गेन करेगा, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा में जितने वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।